आत्मा नमस्ते। आज का हमारा आफ्टरनून का टॉपिक है क्लैरिटी ऑफ माइंड। कोई भी विश लिखने से पहले, जीवन में कुछ भी करने से पहले, जस्ट अ मिनट, कोई भी विश लिखने से पहले, जीवन में कुछ भी करने से पहले, वी नीड टू हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड। सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल। तो से अबाउट किसी ने आपसे रास्ता पूछा कि आपके घर का रास्ता बताइए। अब आप उसको रास्ता बताते, तुम ऐसा करो, स्ट्रेट 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 आते रहो, फिर तुम इधर मुड़ जाओ, तो फिर तुम उधर मुड़ जाओ, फिर तुम उसके भी आगे एक और मोड़ ले लो, एंड देन यू रीच माय होम। तो क्या वो पर्सन पहुंच पाएगा? वो नहीं पहुंच पाएगा, या पहुंचेगा भी तो बहुत सारा उसको टाइम लगेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, एंड समटाइम्स पहुंचेगा ही नहीं। Then you have to send somebody from your place and meet him on the way, and then he comes. On the other hand, अगर आपको रास्ता बताना है, you can tell him, तो तुम थोड़ा सा आगे आओगे, तुम्हें एक बरगद का पेड़ दिखेगा, उससे यू टर्न लेफ्ट, देन थोड़ा सा और आगे जाओगे तो एक स्कूल दिखेगा, उससे तुम राइट ले लो। सो व्हेन यू गिव दीज मार्किंग्स, यू नो, तो क्या आपको लगता है आसान होगा उसके लिए आपके घर तक पहुंचना? व्हेन यू टेल देम ऐसा रोड नंबर आएगा, इतना ऐसे ऐसे करने से तुम्हें एक बड़ा घर दिखेगा। सो लाइफ में भी हमारे ऐसा ही होता है। हम लोग इतना ज्यादा ओवरवेल्म रहते हैं हमारे थॉट्स में, डिसीजंस में, दैट वी आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। हमें पता ही नहीं चलता हमें चाहिए क्या। यू नो, विश, व्हेन आई टेल यू कि राइट अ विश, यू डोंट नो कौन सी तो प्रायोरिटी है, उसको लिखें कैसे और क्या मांगे। सो फॉर दिस वी नीड टू हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड। और क्लैरिटी ऑफ माइंड का क्या मतलब है, इसीलिए आज सुबह हमने एग्जैक्टली वैसे ही किया। तो सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको कैसे मिलेगी? बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जैसे ही आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, यू फील अ कामनेस, अ स्टिलनेस। और जैसे ही कामनेस, स्टिलनेस होती है, आपका माइंड काम एंड स्टिल होता है, एंड देन यू आर एबल टू थिंक, सी क्लियरली। देखा है पानी, पानी में आप पत्थर डालो, टर्बुलेंस होता है, कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वो वाटर स्टिल होता है, एकदम स्टिल, देन यू कैन सी नीचे सारा आपको दिखता है उसके अंदर। सेम इज आवर माइंड। सो सुबह जो हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की थी, वो इसलिए की थी सो दैट आवर माइंड बिकम्स काम, ताकि हम जब सुबह की शुरुआत करें, हमें एग्जैक्टली पता हो आज का दिन में क्या क्या करना है। ठीक है, देन अब कामनेस, क्लैरिटी आ गई। नाउ हाउ डू वी मैनिफेस्ट? तो मैनिफेस्टेशन के लिए हमने की थी स्वस्ति प्रार्थना। स्वस्ति प्रार्थना एक बहुत अमेजिंग प्रार्थना है, जिसमें हम भगवान से ना खुद के लिए बट पूरे परिवार के लिए विश फुलफिलमेंट, डिवाइन प्रोटेक्शन, प्रोस्पेरिटी, सब कुछ मिलता है। हमने वो स्वस्ति प्रार्थना की, एंड नाउ आपको एक ब्लेसिंग हो गई। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या था हमारा? विजुअलाइजेशन। Visualization is one of the finest way to materialize things, materialize wishes in your life. जितना आप 5 सेंसेस को यूज करके अपनी विश को विजुअलाइज करने में एक्सपर्ट हो जाओगे, उतना ही फास्ट वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। जितना हम पूरे दिन उसको लेके डाउट, नो क्लैरिटी ऑफ माइंड, यू कीप ऑन क्रिएटिंग डाउट, उतना ही वो विश मैनिफेस्ट नहीं होगी। चलो एक और एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ क्लैरिटी ऑफ माइंड को। से अबाउट किसी को एक बड़े से पहाड़ पे चढ़ना है और तूफान आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, फॉग भी है, एंड यू आर नॉट एबल टू सी दैट माउंटेन।
तो वो फॉग और वो क्या हो गया आपका तूफान, जो आपके कंफ्यूजन और ये क्रिएट होता है। जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जब आपको डाउट होता है, तो आपको एक फियर फील होता है। देखा है आपने कभी कभी अगर रास्ता आपको नहीं पता हो तो डर लगता है, वेर इन इफ यू हैव बीन थ्रू दैट पाथ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, है ना, डर नहीं लगता। वैसे ही जब आपको ऐसा फॉग होता है, ऐसा मौसम खराब होता है, एक फियर की एनर्जी आती है। जैसे ही फियर की एनर्जी आती है, आप क्या करते हो, यू स्टॉप, यू से मैं कोई होटल का रूम ले लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, इसको क्लीन होने दो, देन ओनली आई विल गो। बट जिंदगी में हम ऐसा रुक नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन, दिस इज अनदर वे टू हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो हमारा यहाँ पे क्या चीज चल रहा है, विश फुलफिलमेंट। ओके, सो से अबाउट आपने एक विश रख दी, वो आपका एंड रिजल्ट हो गया। लाइक इफ आई से आई वांट टू गो टू मुंबई, तो मुंबई इज माय डेस्टिनेशन, राइट। अब अगर मैं उस यहां से जोधपुर से मुंबई सोचती रहूंगी तो बहुत डिफिकल्ट टास्क लगेगा ये। बट जब हम गाड़ी चलाते हैं, इफ आई एम गोइंग बाय रोड, जब गाड़ी चलाते हैं मुझे कितना स्पैन दिखता होगा, 2 किलोमीटर मैक्स, मे बी 1 किलोमीटर, उससे ज्यादा मुझे नहीं दिखता है। एंड व्हाट आई फोकस ऑन इस 1 किलोमीटर को कैसे फास्ट पार कर लूं, कैसा अटेंटिव रहूं, एक्सीडेंट ना हो। क्या मैं वो 1000 किलोमीटर्स को क्लेयरवॉइंटली देखती हूँ, हमारे में वो पावर ही नहीं है। वी कैन जस्ट फोकस ऑन 1 किलोमीटर, देन द मोमेंट वी 500 मीटर तक आते, हमारा 1 किलोमीटर और आगे बढ़ जाता है, फिर 500 मीटर आते, फिर और आगे बढ़ जाता है। एंड दिस इज हाउ वी रीच आवर डेस्टिनेशन। बट अगर आप बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी इफ यू थिंक कि मैं गूगल मैप पे सारा 1000 एक साथ देख लूं किलोमीटर्स, यू वोंट बी एबल टू ट्रैवल। आप डर जाओगे, आपको बहुत थकान और बहुत अजीब सा फील होगा कि माय गुडनेस रास्ता कितना लंबा है, कैसे जाएंगे, क्या होगा, ओ यहाँ तो वो बता रहे हैं ट्रैफिक का जैम, ये। यू ऑलवेज फोकस ऑन अ स्मॉल डिस्टेंस। सेम वे जब आप विशेस लिखें, उसको बांटें, यू नो, छोटा छोटा। सो एक आपका एंड रिजल्ट हो गया, जैसे कि वन ऑफ अस वांट्स टू गेट एडमिशन इन अ कॉलेज, ओके। सो वो कॉलेज पहले आपका है फाइनल, कि आपको उस कॉलेज तक जाना है, उसमें रिजल्ट पाना है। उससे पहले आपको छोटा छोटा यू कैन गिव योर यू नो सेल्फ असाइनमेंट्स, कि पहला फॉर्म भरना होगा, दूसरा पढ़ाई करनी होगी। और पढ़ाई क्या आप एक साथ सारी कर सकते हो, नो, यू हैव टू इंक्वायर, देन छोटा छोटा करके यू हैव टू कंप्लीट योर कोर्स, देन यू हैव टू गिव द रिटन टेस्ट, ऐसे ऐसे करके यू कैन। तो धीरे धीरे जब आप, एंड एवरी विक्ट्री यू हैव, यू नो, जब हम बच्चों को पढ़ने भी बोलते हैं, उनको बोलते हैं छोटा छोटा रखो, आज का 1 पेज, and when you do 1 page you feel wow, I've done it. Every victory makes you more confident. Otherwise अगर आप पूरा कोर्स को एक साथ ले लोगे तो रात को सोओगे एज अ फेलियर ही, क्योंकि पूरा कोर्स तो होगा नहीं। सो गिव योरसेल्फ छोटा छोटा असाइनमेंट, एंड विद एवरी विक्ट्री पैट योर बैक, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, एंड ये छोटे छोटे कदम आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएंगे। सो यस, यू हैव टू हैव योर एंड रिजल्ट, बट उसको पहुंचने के लिए यू हैव टू हैव योर स्टेप्स। और इसी में आपके वो रात के 10 मैनिफेस्टेशन आएंगे जो आप खुद से बनाना चाहते हैं। एक तो मैं भेज दूंगी, सो मैं जो आपको मैनिफेस्टेशंस भेजूंगी उसमें ना मैं एक पीछे म्यूजिक लगा रही हूँ, सुबह भी अभी आपसे पूछ लेती हूँ उसके बारे में, बट रात वाले मैनिफेस्टेशन में आई पुट अ म्यूजिक विच इज अ म्यूजिक ऑन अ वाइब्रेशन और अ फ्रीक्वेंसी जो विश फुलफिलमेंट फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो उसमें 1 5 2 काज हो रहा है कि रात को आप वो मैनिफेस्टेशन सुन रहे हैं, और वो जो म्यूजिक है उसमें भी वो पावर है कि आपकी विश को वो पूरा करा सके। सो व्हेन यू डोज ऑफ टू स्लीप लिसनिंग टू दैट, maybe what I can do,
थोड़ा मैनिफेस्टेशंस बोल के पीछे थोड़ा सा म्यूजिक एक्स्ट्रा रख दूंगी, सो दैट आप उस म्यूजिक को सुनते सुनते सो जाइए, ताकि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड को रात भर एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा आपका, जिसमें कि सो आई बी गिविंग यू मैनिफेस्टेशंस, ये तो मैं भेज दूंगी। आपको क्या करना है, जैसे कॉलेज का ही ले लेते हैं कि कॉलेज में एडमिशन, तो 10 पॉइंट्स लिखिए आप कि आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में क्यों जाना है और इसके जाने से क्या होगा। क्या होगा, ये क्या हो गया, ये वो छोटे छोटे स्टेप्स हो गए जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देंगे, एंड एज अ रिजल्ट, एंड 30 डेज आप रोज रात को वो 10 स्टेटमेंट्स आपके खुद के बनाए हुए पढ़िए एवरी नाइट। सो मे बी घर लेना, ठीक है, एक घर लेना सोचे हम, तो 10 पॉइंट्स लिखिए रात को। मैं घर लेना चाहती हूँ एक बड़ा सा, ताकि मेरा पूरा परिवार उसमें रह सके, बच्चों का रूम हो सके, उस लोकेलिटी में चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मेरे फ्रेंड्स रहते हैं या मेरे पति के ऑफिस से पास है। यू नो, राइट दीज 10 स्टेप्स, आपको वो घर क्यों चाहिए, और सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। मैं अपग्रेड करना चाहती हूँ, मैं बड़ा चाहती हूँ, मैं सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी चाहती हूँ, मैं फुली इक्विप्ड चाहती हूँ। जो भी आपका वो सपना है, वो 10 चीजें आप लिखिए, एंड 30 डेज यू रीड देम एट नाइट, एंड देन व्हाट हैपेंस, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो प्ले में आ जाता है। और जब वो ऑटो प्ले में आ जाएगा, क्योंकि सारा जो झमेला हमारी लाइफ में क्यों हो रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में गलत गलत प्रोग्राम्स है। द मोमेंट यू प्रोग्राम योर माइंड, स्पेशली एट नाइट, व्हाई एट नाइट, बिकॉज द होल नाइट सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है, कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है हमारे साथ ही, तो वो देख नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता, वो परसीव नहीं कर पाता। यहाँ जो कहानी है ना, वो कहानी बनती है हमारी, जो हमारी लाइफ में विश फुलफिलमेंट में हेल्प करती है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज क्लैरिटी ऑफ माइंड? सो वी आर डूइंग दीज एक्सरसाइजेस इन मॉर्निंग। आप देखिएगा 21 दिन के बाद, it's not about your wish also, you will get lot of clarity about things. कई बार होता है हमें कोई चीज चाहिए होती है शिद्दत से, यू नो, दीवानेपन में हमने सुना और हमें चाहिए वो चीज, बट जैसे आप ये क्लैरिटी ऑफ माइंड की एक्सरसाइजेस करेंगे, एंड मे बी यू कम अक्रॉस कि नो, मेरा अमेरिका जाके पढ़ने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं, इंडिया के कॉलेज में भी मेरा काम बन सकता है, उससे मैं मेरे पेरेंट्स के साथ ज्यादा रहूंगी, इंडिया में एजुकेशन बेटर होती है, यू नो, यू कैन गेट दीज क्लैरिटी। और मे बी इफ यू वांट स्टिल फील कि अमेरिका ही जाना है, तो देन यू विल गेट दैट क्लैरिटी, वन, क्यों जाना है। और जैसे ही आपको ये पूरा यू नो फेथ हो जाती है, पक्का पक्का विश्वास, आपके लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट होने लगती है। आई कैन टेल यू, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि समटाइम्स यू नो, अगेन ले लेते हैं, ये एप्पल पेंसिल है, ये हमको पक्का पक्का पता है एप्पल पेंसिल है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहता। सो लेट्स ब्लेस, 333 हो गए हैं, थैंक यू निशी एंड प्रणुता ने भी बोला है, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू द एंटायर ग्रुप, मे ऑल द विशेस, गोल्स, टारगेट्स ऑफ एंटायर ग्रुप बी ब्लेस्ड with rapid and proper manifestation, and may this series of ours which we have begun today, may it be very fruitful for each one of us, and may each one of us are able to attend the live sessions effortlessly, properly, every day. So be it, so be it, so be it. So अब आपको रात को एक तो मैं अपना आवाज में भेज दूंगी with the music which has law of attraction. But you also write. It's optional, but it will activate your subconscious mind कि आपकी जो भी एक विश है, चाहे अभी वाली है, सुबह वाली है, तो सुबह वाली विश को मैं क्या सोच रही हूँ, since we are going to visualize it, I think it has a very good power to manifest. अभी अगर आप कोई दूसरी विश लिख रहे हो, तो उसके 10 चीजें जरूर लिखिए। से अबाउट जॉब है, कैसी जॉब, कौन सी कंपनी में, कौन सी डेजिग्नेशन, एंड एवरी टाइम राइट, थैंक यू यूनिवर्स,
I have got a job of manager in Google company. Then वो job से क्या होगा? I will have money. My family will have better living standard. I will buy a house. I will buy a car. I will gift my parents this thing. जितना आप उस विश को छोटा 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 करते जाएंगे, उतनी वो फास्ट 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 मैनिफेस्ट होएगी. ओके, so I hope this is clear and I hope you enjoyed this talk. So let's move to our meditation.